सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए जाएंगे कि जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, चाहे वो विश्वासी जन हो चाहे परमेश्वर के जन जो प्रभु की सेवकाई में है, आज उनकी जब मृत्यु होती है तो क्यों होती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि परमेश्वर का जन होने के बाद क्यों उसके साथ में ऐसा हुआ। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना की चपेट में आकर कितने प्रभु के जन प्रभु के पास जा चुके हैं। अजीजों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन का मनन करें ताकि हम इस सच्चाई को जानें कि परमेश्वर का वचन जो आपके और मेरे लिए बाइबल में लिखा है वो किस बात की ओर इशारा करता है और हमें किस तरीके से परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर आया है, जो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर जन्म लिया है, एक दिन उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। ये एक सच्चाई है। कितने लोग इस सच्चाई से मुख फेर लेते हैं और जब मरने वाली बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। जब किसी को बीमारी या समस्या आ जाती है तो एक डर उसके जीवन में ऐसा आ जाता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है, एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। आज हम यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम विश्वासी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीवित आशा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग मरकर एक दिन जी उठेंगे। पर दुनिया के लोगों, संसार के लोगों को शायद ये भरोसा नहीं है, ये विश्वास नहीं है, आशा नहीं है। इसलिए वो जब किसी के घर या परिवार में मृत्यु होते तो शोक करते हैं, दुख को बयान करते हैं। परमेश्वर के वचन में आज हम कुछ बातों को देखेंगे। सर्वप्रथम भजन संहिता 116 अध्याय उसके 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 116 अध्याय उसके 15 पद, यहां पर लिखा हुआ है, धर्मी जन की मृत्यु प्रभु के लिए अनमोल है। धर्मी जन की मृत्यु प्रभु के लिए अनमोल है। ये एक बहुत बड़ी बात है हर एक विश्वासी जन के लिए, हर एक पासवान के लिए जो प्रभु में विश्वास रखते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है कि परमेश्वर की नजरों में उनकी मृत्यु अनमोल है, बहुमूल्य है, जिसका मूल्य शायद लगाना असंभव है। हमेशा एक बात को याद रखिए, जिस बगीचे के अंदर फूल खिलते हैं, उन खिलते हुए फूलों को हर एक कोई तोड़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वहां से उसे तोड़ेंगे तो अपने बालों में, अपने घर में लगाएंगे, अपने घर की सजावट को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों से फूलों को तोड़ा जाता है, बगीचे से फूलों को तोड़ा जाता है। जो सुंदर दिखने वाला फूल है, जो लोगों को आकर्षित करता है, उस फूल को हर एक कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। प्रिय भाई और बहनों, यदि आपका प्रियजन प्रभु में सो गया है या प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया है, तो इसमें शोकित होने वाली बात नहीं है, आंसू बहाने वाली बात नहीं है, बल्कि आनंद करने वाली बात है कि आपके परमेश्वर ने आपके प्रियजन को आपसे पहले अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो उसकी नजरों में ज्यादा परमेश्वर के राज्य को सुशोभित करने वाला एक फूल के समान
परमेश्वर ने उसे अपने बगीचे में लगा लिया। परमेश्वर का वचन आगे हमें इस बात को और सिखाता है। जब तीतुस की किताब हम पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय उसके 14 पद में यहां पर लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर हमारे अधर्मों को, हमारे गुनाहों को हमारे जीवन से अलग किया है ताकि हम परमेश्वर की एक ऐसी जाति बन जाएं जिसे स्वर्गीय जाति बोला जाता है। प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मेरे वचन पर विश्वास करता है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, संसारिक लोग नहीं हैं, बल्कि हम स्वर्गीय लोग हैं। एक ऐसी जाति बन चुके हैं जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा सृजी गई है, और इसलिए उसकी उस मिरास में जाने के लिए, सौभाग्य होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए हमें तैयार होना है। वचन आगे इस प्रकार से कहता है, कुलुस्सी की किताब 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, हमारे पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति की संतान बनकर पवित्र लोगों के साथ उसकी मीरास में सहभागी हो जाएं। प्रभु ने हमें इस योग्य ठहराया, इस योग्य हमें बनाया ताकि परमेश्वर के पवित्र लोगों की जो ज्योति की संतान है उनके साथ मिलकर परमेश्वर की मीरास के पद अधिकारी बन जाए। आज परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, प्रभु में जो जीवन को बिताते हैं, प्रभु के लिए जो हर बातों में खराई के साथ आगे चलते हैं, प्रभु उनसे प्रेम करता है। और यहां तक वचन में लिखा हुआ है, यदि वे मर भी जाते हैं, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके 25 पद में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है और वो मर भी जाता है तो भी जीवन को जिएगा, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये उस समय की घटना है जब लाजर मर चुका था और उसे दफनाए हुए 4 दिन हो चुके थे। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ में विश्वास करता है यदि वो मर जाता है तो भी जीवन को जिएगा, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। आज प्रभु के नाम को धन्यवाद हो कि प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए अनुमति देता है, इस बात को हमें सिखाता है कि हम जो धर्मी लोग हैं हमेशा हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने भरोसे को रखना है। वचन हमें इब्रानी की किताब 9 अध्याय उसके 27 पद में इस प्रकार से बताती है कि एक बार एक व्यक्ति का जन्म और उसके बाद मृत्यु होना तय है और उसके बाद न्याय है। कोई जन्म नहीं है, कोई बीच में इधर उधर आत्मा भटकने वाली चीज नहीं है। अगर आप इस बात से संतुष्ट हों कि मनुष्य एक बार जन्म लेता है उसके बाद उसका मृत्यु होना संभव है, और वो मृत्यु भी अगर परमेश्वर में विश्वास करने के कारण होती है तो उसे मृत्यु नहीं कहा जाता, उसे बोलते हैं कि प्रभु में सो जाना, प्रभु में सो जाना। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को आवाज देगा और प्रभु उन्हें उस मृत्यु से, उस नींद से जिसमें वो सोए हुए वहां से जगाएगा। इफिसियों किताब उसके 4 अध्याय के 30 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर
छुटकारे के दिन की छाप दी गई है। छुटकारे के दिन की छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। पवित्र आत्मा आपके अंदर जितनी भी बुराइयां, अशुद्धता है, पाप और बुराई, नशे, गलत चीजें हैं, उन सब से पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? शुद्ध करता है, आपको छुड़ाता है, आपको ज्योति के संतान बनाता है, आपको परमेश्वर के योग्य एक बेटा और बेटी के रूप में आपको तैयार करता है। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन जिए तो हम निरंतर प्रभु के वचन के अनुसार चलें। ये सोचकर, ये जानकर चलें कि हम जो प्रभु यीशु मसीह में, दुनिया के हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना है। मरने के लिए कोई ना कोई बहाना भी चाहिए, बीमारी का है, एक्सीडेंट का है, या कोई भी आप लगा सकते हैं। एक दिन हर एक व्यक्ति को इस दुनिया को छोड़कर जाना है, ये सत्य है। पर इससे बड़ा सत्य ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं, उनकी मृत्यु प्रभु की नजरों में अनमोल है। और ऐसे लोगों को प्रभु अपने नजदीक रखता है, अपने पास रखता है, ताकि परमेश्वर उन्हें आने वाले इस दुनिया के कष्टों से विश्राम देकर एक विश्राम की जगह में पहुंचाए, ताकि वो कुछ समय आराम करें। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तब वचन क्या हमें सिखाता है? पहला थिस्सलुनीके की किताब उसके 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 13 पद से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। प्रिय भाई और बहनों, उनके विषय में जो प्रभु में सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो। आज प्रिय भाई और बहनों, यदि आपका जन प्रभु में मर गया है या प्रभु को जानने के बाद इस दुनिया को छोड़कर गया है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको शोकित होने की जरूरत नहीं है, आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया के लोगों की तरह अपने शोक को लोगों के बीच में बयान करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि जो प्रभु में सोते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी आशा है। वचन में 14 पद में लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सोए हैं उसी के साथ ले आएगा। ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरकर जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, प्रभु यीशु मसीह में सोने वाला व्यक्ति एक दिन प्रभु के साथ जिलाया जाएगा। प्रभु से फिर से उस मृत्यु के अंदर से, उस निंद्रा से जगाएगा और वो प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। आगे के पद में 15 पद में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हों से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे। प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आएगा तो सबसे पहले उन लोगों का पुनरुत्थान होगा जो प्रभु में सो गए हैं, वो पहले जगाए जाएंगे। उसके बाद जो प्रभु में जीवित हैं वो उठाए जाएंगे। अजीजों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह में जो पहले सो गए हैं वो हमसे आगे ही रहेंगे, और हम जो जीवित हैं उनका नंबर बाद में आता है कि वो बाद में उठाए जाएंगे, और हम पहले वाले सोए हों से कदापि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह यीशु में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आपका कोई भी जन प्रभु में सो गया है तो ये बात को याद रखिए कि वो प्रभु ने उनको एक गहरी निद्रा में डाल रखा है, ताकि जिस दिन प्रभु का आगमन होगा उस दिन सबसे पहले वो उठाए जाएंगे और उसके बाद दूसरे लोग जो जीवित है उनका नंबर आएगा। इसलिए प्रभु में हम जो भरोसा रखते हैं, प्रभु में जो आशा रखते हैं, हमारी आशा जीवित है। और इस दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति जिसको आशा नहीं है वो अपने मृतकों के लिए, जो मर जाते हैं उनके लिए शोकित होते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं और लंबे समय तक उनको कभी भूल नहीं पाते। पर प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए सिखाता है, ये जीवन एक टेंट के समान है। आज शायद वो टेंट दिखाई दे रहा है, कल शायद नहीं दिखाई देगा। एक फूल के समान है जो आज खिल रहा है कल मुरझा जाएगा। एक घास के समान है जो आज हरियाली से भरी हुई है कल काटी जाएगी और जला दी जाएगी। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु में जो लोग सोते हैं उनके लिए प्रभु का वचन कहता है उनकी मृत्यु प्रभु की नजरों में अनमोल है। अजीजों, आज अपने आप को तैयार करें, शोकित ना हो, ढाढ़स बांधे। आपका अगर कोई जन प्रभु में सो गया, इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, एक दिन हम बादलों पर एक दिन जरूर से मिलेंगे, प्रभु के आमने सामने हम एक दूसरे को देखेंगे और हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, बल्कि हम मिलकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, वो समय एक बहुत आनंद का समय होगा। इसलिए प्रभु जाते समय, इस दुनिया से विदा होते समय अपने चेलों को एक ही बात को बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, आपको प्रभु की शांति की जरूरत है, आपको प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है, आपको परमेश्वर में लौलीन बने रहने की जरूरत है। दुनिया की सारी चीजों को साइड में रखिए, अपने आप को प्रभु के अधीन रखिए, प्रभु में विश्वास योग्य रहिए और प्रभु आपको एक अनमोल, एक वरदान के साथ, एक अनमोल जीवन के साथ जो आपको परमेश्वर ने दिया है, आपको प्रभु में आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पवित्र महान परमेश्वर, मेरी दुआ और प्रार्थना है इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को तू आशीष दे। जैसा हमने सुना है प्रभु, धर्मी जन की मृत्यु तेरी नजरों में अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। प्रभु, जब हमारे अपने लोग हमारे बीच में से जाते हैं, हमारे पासवान हमारे बीच में से जाते हैं, हमारे विश्वासी जन जो हमारे बीच में से जाते हैं, तो बहुत दुख होता है, शोकित होते हैं, आंखों से आंसू सूखते नहीं है, बंद नहीं होते। पर प्रभु आपका वचन कहता है, शोकित मत हो, अन्य जातियों की तरह शोकित मत हो, एक आशा के साथ प्रभु में भरोसा रखें। जिस प्रकार प्रभु मरे हुए में से जी उठा, वैसे ही परमेश्वर जो प्रभु में सोए हैं एक दिन फिर से जगाएगा। यह हमारी जीवित आशा है। प्रभु हर एक विश्वासी जन को, हर एक इस वचन को सुनने वाले लोगों को तू आशीष दे, ताकि हम तुझ में प्रभु आशा रखते हुए, भरोसा रखते हुए तेरे लिए जीवन को जी सके। यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन।